लोभ रूप भाव है, उनके अभाव स्वभाव में उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञान में निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है। निज रमण किंचन है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दस धर्म है। निज जानना पहचानना, रमना धर्म का मर्म। अरहंत है दस धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार है उपजाए है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। दशलक्षण महापर्व का मांगलिक प्रसंग आत्मविशुद्धि में कारणभूत अद्भुत अवसर। इसमें विषय समझने की दृष्टि से क्रमशः एक एक धर्म पर चर्चा करते हुए आज उत्तम शौच धर्म पर अपनी चर्चा है। इस संदर्भ में एक प्रसंग को लेकर के खेद व्यक्त करते हुए बाहर से पधारे सहधर्मियों से क्षमा याचना भी है कि सुबह पूजन विधान के समय जो एक भूल हुई वह नहीं होनी चाहिए थी। क्या भूल? विधान में उत्तम आर्जव धर्म के बाद उत्तम सत्य धर्म के ही पूजन है। पुस्तक में ये जो जिनसे आप विधान कर रहे हैं इनमें, परंतु उत्तम सत्य धर्म को छोड़ करके उत्तम शौच की। यद्यपि ये बात परम सत्य है कि दशों अलग अलग धर्म नहीं हैं, धर्म के पहचानने के चिन्ह हैं। प्रकट तो सभी एक साथ होते हैं, तो मात्र चर्चा में ही अंतर पड़ता है, पूजन विधान में ही अंतर पड़ता है। चूंकि उतना लंबा समय हम एक दिन में नहीं दे सकते, तो एक एक लक्षण के एक एक दिन पूजन कर लेते हैं। तो इस दृष्टि से तो कुछ गलत नहीं। तथापि जब अपन
प्रकाशित पुस्तक को आधार बना करके पूजन कर रहे हैं, तो फिर एक दायित्व तो होता है कि उसमें जिस क्रम से प्रकाशित है उसी क्रम से अपन करते जाएं। उल्लंघन करके आगे पीछे करना ये एक दृष्टि से अनुचित है, यानी प्रकाशक की भावनाओं का तिरस्कार है। तो इसलिए आपसे क्षमा याचना की है। विद्यार्थी तो यहीं के हों और आज तो वैसे भी पूजन में थे भी नहीं, पर आप लोग इसका अन्यथा अर्थ नहीं लें। यानी मंगलायतन कोई अलग परंपरा चला रहा है अथवा गुरुदेव जी के भक्तगण कोई अलग परंपरा चलाना चाहते हैं, ऐसा रंच मात्र भी भाव किन्हीं का भी नहीं है। सभी मूल धारा में ही बंधकर चलते हैं। पर अब जो हो गया वो तो हो ही गया। होने को अनहोनी तो किया नहीं जा सकता। तो अब एक ही उपाय कि आप अपने हृदय की विशालता का परिचय दे करके इस बात को मन में नहीं बसाना कि देखो पुस्तक में भी छपा था विधान, पहले उत्तम सत्य का, बाद में उत्तम शौच का, और उन्होंने उसे भी छोड़ करके पहले उत्तम शौच का किया, बाद में उत्तम सत्य का किया। ऐसा कोई आग्रह दुराग्रह रंचमात भी नहीं है। तथापि अब हो गया सो हो गया, तो उस ओर अब ध्यान नहीं देना। एक ही उपाय अपने हाथ में बचता है। चलिए, चूंकि पूजन विधान उत्तम शौच धर्म की मुख्यता से आज आपने की, इसलिए फिर चर्चा भी उसी की जाए, ये आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैं चर्चा उत्तम शौच धर्म पर ही करूंगी। ये हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो क्रम है यह मात्र प्रतिपादन की मुख्यता वाला, प्रकटता में क्रम नहीं है। प्रकट तो सभी एक साथ है, प्रतिपादन ये हमारी असमर्थता। एक साथ सब नहीं बता सकते, इसलिए एक एक दिन एक एक पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो फिर कोई ना कोई क्रम रखना ही पड़ेगा। पहले दिन ये मैंने कहा था कि जब कषायों की ओर से उनके निषेध रूप में धर्मों की चर्चा करते हैं, तब तो चूंकि कषायों का क्रम क्रोध मान माया लोभ ऐसा है, तो उनके अभाव में माने जाने वाले धर्मों का क्रम भी उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच ऐसा। परंतु जब प्रायोगिक प्रक्रिया की ओर से चर्चा करते, भैया या नीचे रख दो, हाँ खेल नहीं, वो खिलौना नहीं है, ठीक है, और थोड़ी ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, निरास्त्र, बेंच का सहारा लिए बिना। सभी निराश्रित होके बैठना, बेंच का सहारा लिए बिना, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। जब वो प्रायोगिक प्रक्रिया की ओर से चर्चा करते हैं तो वस्तु मात्र का जो स्वभाव सत्य है और सत्य का स्वरूप उत्पादव्य ध्रुवीयतन सत्य, इस दृष्टि से जब देखते हैं तो उत्पाद व्यय की परिपूर्ण स्थिरता
परिपूर्ण तन्मयता शौच धर्म के बाद होती, यानी परिपूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट होने पर। इसलिए शौच के बाद सत्य की चर्चा कर लेते हैं। और वैसे कि सत्य में पूर्ण तन्मयता के बल पर पूर्ण वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट होती, इसलिए सत्य की चर्चा पहले और शौच के बाद में कर लेते। ये अंतर मात्र प्रतिपादन का है, पूजन विधान का है, प्रकटता में कोई अंतर नहीं है। तो अब शौच पर चर्चा अपन शुरू करते हैं। शुचि है भावा शौचम, शुचि का भाव परिणाम शौच है। शुचि का भाव शुचिता, निर्मलता, पवित्रता, पावनता, निर्लोभता, स्वच्छता, निष्कांक्षता, निर्वांछकता, परिपूर्ण संतुष्टि, परिपूर्ण तृप्ति, पूर्ण स्वस्थ दशा इत्यादि इसी के पर्यायवाची नाम। आपको ढोलक नहीं बजाना है, नाम लूं क्या? अच्छा नहीं लगेगा, ऑनलाइन है, समझ लो, बिल्कुल स्थिर। इसके विरोधी वैसे तो सभी प्रकार की मलिनता, पर जब कषायों की ओर से देखते हैं तो लोभ कषाय इसकी विरोधी कषाय। लोभ चाह, इच्छा और अतृप्ति, कांक्षा, कामना, लालसा, वांछाएं, अस्वस्थता, अपरिपूर्णता इत्यादि सब इसके ही पर्यायवाची नाम है। कितनी भयंकर कषाय! वैसे तो कषाय मात्र ही भयंकर है, कोई सी भी विकृति हो, विकृति मात्र ही भयंकर, पर ये कषाय सर्वाधिक भयंकर। कारण इसमें सभी पाप गर्भित, बल्कि ये सभी पापों की बाप। लोभ पाप का बाप बखान, और सबसे अंत में नष्ट होने वाली ही कषाय। यानी इसे समाप्त करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। कितनी भयंकर कि सब भुक्तभोगी किसी भी चीज का लोभ जागृत हो जाए, चाहे वह अधिक नंबर पा लेने का लोभ हो, चाहे अधिक धन इकट्ठा कर लेने का लोभ हो, चाहे अधिक मान प्रतिष्ठा अर्जित करने का लोभ हो, चाहे सुंदर दिखने का लोभ हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य का लोभ हो, चाहे भोग की सामग्रियों को एकत्रित करने का लोभ हो, कोई सा भी लोभ हो, उसकी पूर्ति के लिए दिन रात एक कर देता। जब आपकी परीक्षाएं शुरू होती हैं, पर किसी को नहीं कहना पड़ता होगा कि बेटा खेलो मत, कि बेटा उठो, जल्दी उठो, करना पड़ता है ऐसा?
यानी अधीक्षकों को तो आराम मिल जाता। आपकी परीक्षाएं हैं मतलब अधीक्षकों को आराम। क्यों? आप भी वो भूत सवार, पढ़ना 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 पढ़ना, न दिन गिनना, न रात गिनना, न भोजन गिनना, न पानी गिनना, कुछ नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्यों? उन नंबरों का लोभ सवार हो गया। अब इससे ही समझ लो कि लोभ कितना खतरनाक है। यानी सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी दांव पर लगा देंगे। यानी पूरी रात भर जगेंगे, विषय तैयार करेंगे, फिर परीक्षा हॉल में जाएंगे, बाद में भले पेपर लिख करके आने के बाद और बिल्कुल पस्त पड़ जाए तो आधे बीमार जैसे पढ़ करके सो जाएं, और पहले कुछ नहीं दिखता। अब इससे ही अनुमान कर लें कि जब इतना सा लोभ इतना परेशान कर देता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और लोभ सवार हो जाते हैं, फिर क्या होती होगी इस जीव की दशा? गधी जैसा पिसता है, फिर तो कुछ नहीं सुहाता, 24 घंटे ये कर देगा। और अनेक अनेक प्रकार का ये लोभ जो अभी गिनाए, इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे लोभ जो अपने को लोभ जैसे नहीं लगते, उनकी भी चर्चा आचार्यों ने, विद्वानों ने की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में धर्म का लोभी, धर्म के भी लोभी होते, और समय सार जी की आत्मख्याति टीका में गे लुब्धता, गेयों का लोभी, ये भी लोभी, और जानू और जानू और जानू है। कितना भयंकर किसी भी विषय की चाहे हो। छैड़ाला जी में 2 जगह बहुत गंभीर शब्दों द्वारा इसकी भयंकरता की चर्चा कविवर पंडित दौलत राम जी ने की है। एक तो पहली ढाल में, विषय चाहता वानल दयो, मरते बिलापे करते दुखे। ये विषयों की चाह, ये दावानल, दावानल समझते क्या होता? बोल। जंगल में लगी हुई आग। जंगल भी सामान्य नहीं, भयंकर, मतलब 8वीं जिसे कहते, यानी जेठ मास का दोपहर का सूर्य चमक रहा हो और तो भी जहां अंधेरा, इतने घने वृक्ष, उसे कहते हैं 8वीं, भयंकर जंगल। उसमें आग लग जाए, अग्निशमक गाड़ियां कितनी लगाई जाए कि वो उसको बुझा सकेंगी? दमकल अफ्रीका के जंगलों में लग जाती ना आग, कोई समर्थ नहीं उनको बुझाने में, तो फिर कैसे बुझेगी? तो चौथी ढाल में पुनः उसे लिया, विषय चाहे दवताहे, जगत जन अरनिद छावे, तासु उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावे। कि जो विषयों की चाह है, यानी लोभ, ये दो है, दावानल है, दावाग्नि है, भयंकर 8वीं में लगी हुई आग।
जगत जन इसमें जला जा रहा, जगत जन अरनी दझावे, इस आग में धधक रहा है। इसे बुझाने का कोई दूसरा उपाय नहीं, तासो उपाय न आन। कैसे बुझे? बस एक उपाय, ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान रूपी घनघोर मूसलाधार वर्षा हो तो वो दावानल को बुझा सकती। यानी आपकी अग्निशामक गाड़ियां, दमकलें सब फेल, इनसे वो दावाग्नि बुझती नहीं है। ये तो खूब खूब मूसलाधार वर्षा हो तो बुझे। यहां ज्ञान कौन सा? तास ज्ञान को कारण सुपर विवेक बखानो। ये वाला, ये स्कूल का ज्ञान नहीं, कॉलेजी ज्ञान नहीं, स्वयं पर का भेद विज्ञान। इसकी मूसलाधार वर्षा हो तो ये बुझे। क्यों? क्योंकि ये बड़ी उल्टी आग है। ज्यों ज्यों विषयों का संग्रह करता है ये जीव लोभ में फंसकर, ये आग बुझती नहीं है और बढ़ती। वज्रनाभि चक्रवर्ती संबंधी जो 12 वैराग्य भावना, उसमें चक्रवर्ती विचार कर रहा, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोगे घनेरे, तो भी तन के भय नहीं पूरन, भोगे मनोरथ मेरे। चक्रवर्ती तो समझते हैं ना, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियों का स्वामी, 9 निधि 14 रत्न का अधिपति। वे ये सोच रहे कि भोगे भोग घनेरे, क्योंकि सामग्री अटूट, सामर्थ्य भी अटूट। बद सब नारा सहनन की धारी होती है, थकान के लिए कोई अवसर ही नहीं। तो ना भोग सामग्री की कमी, ना भोगने की इच्छा की कमी, और ना भोगने की शक्ति की कमी, सब अमाप। तो मैंने भोगे भी खूब। परिणाम क्या निकला? तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण। तनिक तो समझते ना, उतने भी पूरे नहीं हुए भोग मनोरथ मेरे। अमाप संपत्ति जिसे मिली है, उसकी एक एक रानी की 1,000 देवी सेवा करती है, एक एक निधि और एक एक रत्न की 1,000 देव सेवा करते, मुफ्त के। उसे तनख्वाह नहीं देनी पड़ती। और सब अवध ज्ञानी, यानी अपने यहाँ के जैसे नौकर चाकर नहीं। अपने यहाँ के नौकर चाकरों की तो क्या हालत कि नौकरों के नौकर बन के रहो तो थोड़ा बहुत काम करा लोगे, अन्यथा तो आपने थोड़ी सी नजर हटाई तो ना जाने कैसा करके भाग जाएंगे। वे सब अवध ज्ञानी भी, यानी पहले से उन्हें पता कि कैसे क्या करना चाहिए, हर काम एवं। ऐसे वातावरण में रहने वाला चक्रवर्ती सोच रहा, तो भी तनिक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। अपने कैसे हो जाएंगे पूरे?
अपन तो हर चीज में लाचार, ना भोगने की क्षमता है, ना भोग्य सामग्री अमाप है, और ना ही इच्छा उतनी। हर तरह से ही अपन तो लाचार जैसे। कितना भोग सकते बोलो? एक दिन में 1 किलो की खा सकते, सब 1 किलो, या तो 1 चम्मच खा लें तो वो जवाब देने लगे कि आज घी खाया, इसका असर ये हालत है। 1 किलो की तो बात कौन करे, ये स्थिति। यानी अपन तो हर दृष्टि से लाचार। तो कितना लोभ करें कि तृप्ति मिल जाए। इसलिए अब इस लोभ से बच हो। भोगों की स्थिति क्या है? भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया। ये किसी सुभाषित का एक भजन चलता, भोगे तो भोगे क्या है, भोगों ने भोगा हमें को, इन भोगों ही के कारण करे मौन घेरा हमें को। हमें सोचते बड़े हैं, इनसे उम्र बड़ी है। और दूसरे का ले लो, उसका खेल मत करो, स्याही नहीं तो दूसरे का ले लो, और 2 पेन और हैं। हाँ बस काम चल गया। थोड़ी समस्या का समाधान करना सीखो, समस्या को लेकर के बैठना मत सीखो। अड़ोस पड़ोस वालों से मंगा लिया करो। हाँ, हमें सोचते बड़े हैं, इनसे उम्र बड़ी है, करे करे बड़ा बड़ा ये, खाएगा काल हमें को। भोगे तो भोगे क्या है, भोगों ने भोगा हमें को। चक्रवर्ती भी ये सोच रहे, थोड़े भी पूरे नहीं हुए। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। तृप्ति नहीं मिलती। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, वे रस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। सेवन करते समय बहुत मजा आता है, पर मिर्च भरा तांबूल चबाते नकली हंसी, तांबूल तो समझते, वो भी मिर्च भरा, वो चबा रहे, कितना मजा आ रहा होगा। उस पान के पत्ते में इतनी मिर्च भर दी। शादी वगैरह के समय होता ना, तो वो दूल्हे साहब और उनकी सालियां तो मजाक करती, तो वो पान दे, लो जीजा जी पान खाओ, और उसमें इतनी मिर्च रख दी, लाल मिर्च, वो भी लाल मिर्च, वो छोटी वाली लौंग मिर्च, बहुत तीखी होती। अब ना उगलते बने ना निगलते बने। क्यों जीजा जी, कैसा लग रहा? अब क्या कहें जीजा जी, आंखों से पूछ लो उनकी कैसा लग रहा, नाक से पूछ लो। ये भोगों का रस भी ऐसा है, भोगते समय मजा आता है और बाद में भयंकर वेदना वेदना वेदना, आकुलता आकुलता आकुलता।
कितने भयंकर वज्र अग्नि विषधर से ये अधिक दुखदाई, यानी ये चीजें तो मात्र एक एक भाव में ही परेशान करेंगी, और ये विषय भोग की चाह, ये लोभ न जाने कितने कितने भाव तक। और धर्म जतन के चोर, वे भी चपल, यानी आंखों में धूल झोंक करके चोरी करने वाले। और दुर्गति पंथ सहाई, कि चलो नरक ने को चलना, चलो हम मार्ग बता देते। तो खोटी गति में जाने के लिए सहयोगी। ऐसा है लोभ परिणाम। किसी भी प्रकार का लोभ हो, सबकी यही स्थिति। अब चर्चा अपने को इस पर करनी है, यदि ये इतना भयंकर है तो मिटे कैसे। वही जो अपन ने पद्धति अपनाई, 3 बिंदुओं से अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पात्रता की, इसके बाद विशुद्धि की, और इसके बाद वास्तव में ही निर्लोभ दशा प्राप्त करने की। सबसे पहले पात्रता की। सबसे अधिक लोभ है इस शरीर का। कितना कि जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन खुल जाता। और स्थिति क्या? अत्यंत अशुचि, जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, और इसके लोभ में इतना पतित हो जाता है, कभी कभी तो लगता ही मनुष्य है कि पशु है। करके देखना। वो कल ही आई हुई चर्चा, भय त्याग दूध पिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। कहीं भी दूध रखा मिल जाए, बिल्ली से बचाना बहुत कठिन। उस दूध में थोड़ी सी चाय उबाल के रख देना, प्योर दूध में पानी डाले बिना, और फिर बिल्कुल खुले स्थान पर रख देना, और जानबूझकर यहां वहां से बिल्ली इकट्ठी करना और वहां छोड़ देना। बचेगा पूरा, यानी एक भी बिल्ली उसे सूंघेगी भी नहीं। पर ये मनुष्य तो अब दूध नहीं, क्या चाहिए? चाय, कॉफी, और ज्यादा मैं लेना नहीं चाहती नाम। तो ये पशु है कि मनुष्य है? कौन है? अचार मुरब्बा, ये कैरी कहीं पड़ी हो सड़क पर, तो गाय भैंस निकल रही हो, तो खा लेंगी झपट के। और आम का अचार बना के, जिसको आप खूब चाट चाट के खाते, अरे साहब इस साल का बहुत बढ़िया अचार बना हमारा, बिल्कुल खुली सड़क पर, अच्छा बढ़िया साफ करके एक पत्थर उस पर रख देना, और रोज वहीं से हजारों गाय भैंस निकलती हैं। कोई उस अचार मुरब्बा की ओर सूंघेंगे भी नहीं, उनके पैरों तले ही कुचल कुचल के बर्बाद हो जाएगा। और ये मनुष्य नहीं, सब कैरी नहीं है, उसका अचार बना दो तो खा लेंगे, मुरब्बा बना दो तो खा लेंगे। तो क्या है, ढोर है कि मनुष्य है? कौआ कौन सा दंत मंजन करता, कौन सा टूथपेस्ट करता?
कौआ, अच्छा गाय भैंस, कुछ भी नहीं, और उनके दांत। और यहां देखो साहब, यदि दांत स्वस्थ रखना हो तो जितनी बार मुंह जूठा करो उतनी बार मंजन करना। यानी रोज का आधा 1 घंटा मंजन में ही लगाए। क्यों? क्योंकि 10 बार मुंह जूठा करना तो 10 बार मंजन करना, तो हर बार 2-2, 4-4 मिनट घिसता रहे, तो फिर तो सुरक्षित बने रहते होंगे ना कि 40, 45, 50 वर्ष के होते होते नकली दांत आ जाएंगे, और फिर भी ये लगा रहेगा उसके पीछे। ये जो लोभ है ये अपनी पात्रता नष्ट कर रहा। कौआ कौन से साबुन से नहाता? गाय भैंस आदि, कोई शैम्पू, कोई और सुगंधित साबुन आदि, और उनकी चमड़ी कैसी चमकती रहती। और यहां कि सब कम से कम नियम ले लो कि शैम्पू का उपयोग नहीं करें, सब कैसे संभव? आज के जमाने में तो संभव ही नहीं। क्यों? बाल तो उसी से ही धुलते, तो पहले के लोग तो बाल धोते ही नहीं होंगे। पहले तो शैम्पू नहीं चलता था ना, तो धोते थे कि नहीं धोते थे? नहाने के लिए भी इतनी तेज सुगंध वाली साबुन है कि साबुन लगा करके आए हुए सहधर्मियों से युक्त मंदिर जी में खड़ा होना मुश्किल हो जाए। वो गंदी सब जगह फैली, सिर एकदम भारी होने लगे, चकराने लगे, इतनी तेज गंध। और वही पसंद आती सबको। कितने जीवों की हिंसा हुई, कितने अपने जैसे सैनी पंचेंद्रियों पर उसका प्रयोग किया गया। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, ये अपनी विशुद्धि को नष्ट करने वाले तरीके, चूंकि अपने को विषय आगे बढ़ाना है, इसलिए थोड़ा कहा बहुत समझना। यानी अकेले साबुन और शैम्पू तक ही सीमित नहीं रखना, अकेले टूथपेस्ट तक ही सीमित नहीं रखना, ऐसे ऐसे और जितने जो भी सब पर लगा लेना। जब तक ये लोभ नहीं छोड़ेंगे, समझ लेना विशुद्धता जागृत होने वाली नहीं। क्यों? अभी अपने जैसे दूसरे जीव नहीं दिख रहे। और किन्ने बताया कि सब जीव एक समान? कोई हम बता रहे कि ये बता रहे? किन्ने बताया? जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष मझार। कोई हमारे घर की बात है कि इन बीतरागी सर्वज्ञ भगवान ने बताया। तो कहां है हमें अनंत भगवान का विश्वास? कहां है जिनवाणी मां का विश्वास? वे कह रही सब जीव एक समान, और हम कह रहे नहीं, हमारे लिए ही सारे जीव, वे मरते हो तो मरे, हमें साता मिलना चाहिए, हमें सुगंध मिलना चाहिए, हमारे दांत अच्छे रहना चाहिए, हमारे बाल अच्छे रहना चाहिए। जो सर्वज्ञ भगवान को चुनौती दे रहा, जो उनकी अवज्ञा कर रहा, वो उनके शासन में आगे बढ़ सकता? यानी पात्रता खो रहा है अपनी। विशुद्धि भी बढ़ने वाली नहीं है, शुद्धता की तो बात कौन करे। यदि अपन चाहते हैं कि उत्तम शौच धर्म प्रकट हो, तो सबसे पहला उपाय कि ये जो शरीर सापेक्ष घोर मलिनताएं जो पशु भी नहीं करते,
और अपन बुद्धिशाली होकर के भी जानते समझते होने पर भी कर रहे, पूर्णतया तिलांजलि दे देना, ये संकल्प कर लेना। अब इसका अंतिम दिन आया, यानी आज से इन सब से पूर्णतया छुटकारा। अब कभी इनका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे तो आगे बढ़ाना है विषय। तो ये मान के चलूं कि आपने निर्णय कर लिया कि इन सब चीजों का अब अंतिम दिन आ गया, बस अब इससे आगे नहीं। अब दूसरा स्तर, क्या उपाय है लोभ को नष्ट करने हेतु विशुद्धता बढ़ाने के लिए? तो जो पूजनकार ने लिखा, शरीर तो ये मलिनता का पिंड ही, ये तो कभी शुद्ध होने वाला है नहीं, इसलिए इसे शुद्ध करने का प्रयास बंद कर दो। नित गंग जमुन समुद्र नावे, अशुचि दोष स्वभाव ते। कोयले को कितना मन साबुन लगा करके धोएं कि वो गोरा हो जाएगा? अरे साबुन से गोरे हो जाते ना। वो आपके कौन सी वो नई नई साबुनें आती ना गोरे होने की, तो कोयले को लगाएं, कितनी मन लगाएं कि वो गोरा हो जाए। कि नित्य स्वभाव से ही काला कैसे गोरा होगा? तो ये शरीर भी अशुचि दोष स्वभाव ते, ये तो स्वभाव से ही अशुचि, ये तो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, इसलिए इसे तो हमें पवित्र करना ही नहीं। तो फिर क्या करें? प्राणी सदा शुचि शील जप तप, ज्ञान ध्यान प्रभाव दे। इससे होता है प्राणी पवित्र, विशुद्धता इससे जगेगी। शील जप तप ज्ञान ध्यान, इनमें लगो, निरंतर ये विचार करो, कोई सी भी सामग्री हमें सुखी करने में समर्थ नहीं, कितनी भी इकट्ठी करें। ना हम साथ लेके आए थे इस मनुष्य भाव में, और ना साथ लेकर के जाएंगे, और यहां भी जब तक हैं भोग नहीं पाएंगे। तो बाकी याद कर लेना, सोचो जरा कितना एकत्रित कर रहे, इस भाव में भोगने की क्षमता नहीं है और अगले भाव में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। वो जो शुरू में कहा था ना, अपन तो दोनों ओर से ही लाचार, यानी बैग भर रखे हो साड़ियों के, इस भाव में पहनने की क्षमता नहीं। कितनी पहनेंगे एक बार में? एक ही तो 24 घंटे में 24 भी बदले हर घंटे में, तो भी भर के तो इतनी रखी, और ये सूती तो फिर भी जल्दी फट जाती थी, सिंथेटिक तो फटाई नहीं फटती। तो 100 साल की जिंदगी भी जिए, सब अर्थी पे जाएंगी, परभाव में तो नहीं जाएंगी, और इस भाव में पहन करके फटा नहीं पाए, तो अर्थी पे जाएंगे। और इनको संग्रह करने को लेकर के जो ये लोभ किया, वो भव भवांतर तक परेशान करेगा। अभी तो साड़ी का एक उदाहरण ऐसे सबका लगा लेना, क्योंकि कोई अकेले साड़ी थोड़ी है, कितना गिनाया जाए। तो ये निरंतर सोचेंगे कि इन सबसे कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं है,
इसलिए कुछ दिन के लिए मनुष्य मिला है, अपना समय कैसे भी पास कर लो। कल भी चर्चा आई थी ना कि आलीशान मकान बनाने के चक्कर में उलझते क्यों हो। अपने को कहां पता है कि अपनी जिंदगी कितनी है। एक सराय जैसा समझ करके काम चलाओ कर लो और शेष अपना समय धर्म ध्यान में लगाओ। उसी को लेकर के परेशानी क्यों हो रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए नाम गांव नहीं बताऊंगी, अभी अभी एक समाचार मिला था। और वैसे चाहे जब मिलते रहते पेपरों में भी देखने को आ जाते, मैं तो नहीं देखती पर आप लोगों ने से बता देते हैं। बहुत आलीशान मकान बनाया, बहुत तमन्नाएं थी, हमारे बाप दादी नहीं बनवा पाए। हम ऐसा बनाएंगे कि सब देखते ही रह जाएं। आज उद्घाटन था, बहुत खुश। 10 वर्ष का स्वप्न आज पूरा हुआ। उद्घाटन का भी बहुत भव्य समारोह है, बहुत बड़े स्तर से, क्योंकि 10 वर्ष का स्वप्न पूरा हो रहा था। बहुत भव्य स्तर से और अंदर कदम बढ़ा नहीं पाए और हार्ट फेल दिल्ली पर है। बोलो, और कोई उम्र ज्यादा नहीं थी, मात्र 40 वर्ष का। क्या हुआ वो 10 वर्ष के स्वप्न का। मकान में तो 1 मिनट भी नहीं रह पाए और उसकी जो तृष्णा, उसकी जो आसक्ति, उसका पाप ना जाने कितने कितने भाव तक भोगना पड़ेगा। बहुत गहराई से सोचना। देखो, इस संदर्भ में बहुत बहुत गंभीर बनना। आप रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो और रेलगाड़ी में आपको जो बर्थ मिली वहां के ऊपर का रंग निकल रहा था। योगानुयोग ऐसा बना, आपके पास रंग था, यानी कहीं से आ रहे थे तो वहां यही काम कर रहे थे तो वो रंग शेष बचा था, ब्रश भी था। कौन कौन इतना साहस करेंगे कि हमारे पास रंग भी है, ब्रश भी है और यहां तो समय ही समय, और कुछ करना तो है नहीं, तो चलो अच्छे से भाई यहां तो कुछ ही नहीं करना है ना, समय व्यतीत करना तो अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। और कौन कौन करेंगे बोलो। साहब हमें उस गाड़ी में बैठना कितने समय को, तो ठीक है बर्थ मिल गई, आराम से अपना समय बिताओ, कुछ पढ़ो लिखो, कुछ चिंतन करो। इस रंग रोशन करने में क्यों समय बर्बाद करना, यही सोचोगे ना कि करने लगोगे। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक के जीवन के बीच में ये जो छोटा सा मनुष्य भाव का पड़ाव, ये उस रेलगाड़ी से कितने दिन का ही पड़ा। कहने को तो कह देते हैं कि 70, 80, 90 साल, कहने को तो क्या अपना मुंह कह दिया, पर वास्तविकता कि जितना जी लिया बस उतना पक्का, बाकी आगे की एक श्वास का हम भरोसा नहीं दे सकते। दे सकते बोलो कोई भी। कल चर्चा की थी ना, कितने कितने उदाहरण ऐसे। तो जिसे एक श्वास का हमें भरोसा नहीं और मात्र स्वप्न लोक की उड़ान भर करके
और इसमें अपनी जिंदगी लगा देना, क्या मिलेगा? पाएंगे क्या? वो मकान अपने साथ प्रभाव में तो जाएगा, तो इस भाव में रह नहीं पाए, प्रभाव में ले नहीं जा सकते, तो जो वो गोरख धंधा उसके पीछे करते रहे वो लोभ के भाव प्रभाव में जाएंगे और उनकी सजा अपने को भोगनी है। क्या भोगा? ये निरंतर सोचेंगे। और ये हर विषय में लगाना, उदाहरण तो कितने दिए जाएं, एक साड़ी का दे दिया, एक मकान का दे दिया, अब ऐसे सब में लगा लेना। ये कितना ही ढेर लगा लेना, ना यहां भोग सकते हो ना प्रभाव में ले जा सकते हो। मात्र बस वो तृष्णा का भाव जाएगा साथ में, उसकी ही आकुलता यहां भोग रहे हैं और उसकी आकुलता प्रभाव में भोगनी, और उसे तृप्ति तो कभी मिलने वाली नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती को नहीं मिली तो अपने को तो कैसे मिलेगी? अपने पास तो उतनी सामग्री भी नहीं। इसलिए जो है प्राप्त पर्याप्त, धरि हृदय संतोष, पर्याप्त है। पुण्य प्रमाण जो मिला है, जैन कुल में जन्मे हैं, आटे में घाटा तो कभी लगेगा नहीं, और कोठियां भरने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे कोठियां भरी की भरी ही रह जाएंगी। और जैन कुल में जन्मे हैं तो रोटी में तो कभी घाटा लगने वाला है नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था तो आसानी से होती रहेगी। इसलिए धरि हृदय संतोष, जो प्राप्त है वह है पर्याप्त है। ज्यादा हाय हाय करने से कुछ उपलब्धि नहीं। ये निरंतर सोचेंगे तो उपलब्ध संयोगों में रह करके ही ज्ञान, ध्यान, तप, जप, इसमें अपने उपयोग को रमाने का भाव आएगा। बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए, और पानी को धन मोरी में। यानी ज्यादा लोभ करेंगे आपको तो मिलने वाला है नहीं, या कोई यहां दूसरा भोगेगा या सरकार में चला जाएगा। और बेईमानी कर करके इकट्ठा करेंगे, ये देखते भी हैं अपन। देखो, अच्छे कामों से बचा करके, और जितना समय आप इस लोभ के चक्कर में फंसाएंगे, कदाचित संपत्ति इकट्ठी हो भी जाएगी, मिनटों में बर्बाद हो जाएगी। एक झटका ऐसा लगेगा बीमारी का कि 5 मिनट में लाखों साफ। यानी जो आपने 20 साल में इकट्ठे किए थे वो 5 मिनट में गए। अब करो फिर से इकट्ठे, और फिर इकट्ठे करना, और फिर एक झटका लगाओ, फिर साफ करते रहना। और यदि इनमें मन लगाया होता तो ये नौबत ही नहीं आती, विशुद्धि इतनी बढ़ जाती कि अपने आप ही पापों का संक्रमण हो जाता, तो ना उतना संग्रह करना पड़ता और ना फिर इतना गमाना पड़ता। और अकेला वो पैसा ही नहीं जाएगा, वो नई नई जो समस्याएं देके जाएगा वो अलग। यानी कोई भी बीमारी साता देती क्या, कितनी समस्याएं पैदा करती। इसलिए प्राणी सदा शुचिशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, इसमें अपने मन को रमाएं तो वह विशुद्धि पकेगी, जागृत होगी, जिससे वास्तविक शुचिमय जीवन, वास्तविक शौच धर्म है प्रकट हो सके। क्योंकि अपने को आगे बढ़ना है
तो मान ले कि ये भी हमने विशुद्धि कर दी। अब करी कि नहीं करी वो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना, क्योंकि मुझे तो विषय अपना पूरा करना है, तो मैं तो मान के चलती कि कर ली। वास्तविक शौच धर्म प्रकट करने के लिए क्या करें कि चूंकि इसके विरोधी है लोभ कषाय। लोभ मतलब चाह, इच्छा, कामना, लालसा। कब वो होती कि जब लगता इनके पास अधिक हमारे पास कम, अथवा हमारे पास अधिक इनके पास कम। तुलना करते हैं तो लालसा जगती, और जब वो वस्तु स्वरूप समझते हैं तो लगता मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये हैं अपने में स्वयं पूर्ण, सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण, ना किसी के पास कोई कम और ना किसी के पास कोई अधिक। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? क्यों नहीं? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया। ये श्रद्धान, इस रूप आचरण, ये है वास्तविक शौच को प्रकट करने का उपाय। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समयसार जी के कलश 144 में अपना स्वरूप बताते हुए लिखा, किसकी ओर देखूं? कमी क्या है मेरे पास? वो इनके पास अधिक क्या है? क्या मिल जाएगा इनसे? इतना गंभीर स्वरूप स्पष्ट कर रहे, रीझ जाए मन। क्या लिखते? अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस्, चिन्ह मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी कि मन्यस्य परिग्रहेण। कि ज्ञानी अन्न का परिग्रह क्यों करे? उसे क्या लेना देना? क्यों? मैं जो शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, यह अचिंत शक्ति, इसकी शक्तियों का विचार करें तो विचार थक जाएगा, शक्तियां पूरी नहीं होंगी। नाम गिनने बैठे तो गिनती पूरी हो जाएगी, शक्तियां पूरी नहीं होंगी। शब्द समाप्त हो जाएंगे, शक्तियां समाप्त नहीं होंगी। प्रतीक रूप में जो 47 शक्तियां गिनाई, उनमें से एक एक का विचार करें तो लगेगा किसकी ओर देखें? क्या है हम में कमी और इनमें अधिकता क्या है जो इनकी लालसा करें? मात्र 47 जो एक प्रतीक रूप में गिनाई, नमूने रूप में गिनाई, और है तो कितनी कितनी अनंत। जीव द्रव्यों की संख्या अनंत, उनसे अनंत गुण है, उनसे अनंत गुण है काल द्रव्य के समय, और उनसे अनंत गुण है आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उनसे अनंत गुण है एक द्रव्य के गुण। कौन से द्रव्य के? ये वो आकाश तो चूंकि खूब बड़ा है ना, तो उसके होंगे, हम तो छोटे से। किसके? सबके। तो सब में अपन है कि नहीं? तो कितने अनंत हो गए? इतने अनंत पति हैं। और ये तो बहुत संक्षिप्त, धवला जी में देखेंगे तो 11वां नंबर आता है, 11वां अनंत। ये तो अभी 5 ही अनंत रहे, ये तो बहुत संक्षिप्त गिनाए। तो इतना अनंत अनंत हमारा वैभव, इतने अनंत अनंत शक्ति संपन्न हम
किसकी ओर देखें? अचिंत शक्ति। क्यों आपको शैतानी सूझती? कहीं मथानी चलाओगे तो कहीं ढोलक बजाओगे। शांत बैठो। तो इतनी अनंत अनंत शक्ति संपन्न अपन किसकी ओर देखें? अब कमी क्या? तीन सब है तो, पर कंजूस है, वो देता ही नहीं पर्याय को कि ना स्वयमेव देव। अष्टपाहुर जी में पंडित जयचंद छाबड़ा जी लिखते हैं, देव किसे कहते हैं? कि जो देवे सुदेव, जो देता है उसे देव कहते। यानी एक कंजूस नहीं है, ये देव है, देने वाला, उदार दिल वाला। पर्याय एक क्षण को इसकी ओर झुके तो मालामाल हो जाए। स्वयमेव देव कि नहीं साहब, हम तो स्वाभिमानी, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, मांग नहीं सकते। आवश्यकता कहां? चिन्ह मात्र चिंतामणि रेषि अस्मात्। वो जो जड़ चिंतामणि है ना, उसके सामने जाकर तो सोचना पड़ता है, इसलिए कि वो जड़ है। पर मैं जड़ नहीं हूं, मैं तो चिन्ह मात्र। इसे तो सब पता कि क्या चाहिए, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। ये पर्याय इस शाश्वत तत्व की ओर झुकी की मालामाल कि सब कुछ मिल जाएगा इससे। हाँ, क्यों? सर्वार्थ सिद्धात्म तया विदत्ते। सारे प्रयोजनों की सिद्धि इससे होती। बोलो क्या चाहिए? देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र। क्या क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने नियम सार की टीका लिखते हुए एक कलश में लिखा, हे ज्ञानियों, इन पुण्यशालियों के भोग देख करके ललचा रहे हो ना, इन पर ललचाने से कुछ नहीं होगा। जिसके कारण ये मिले वो कारण करो, अपने आप मिल जाएंगे। यानी ये उन्हें आत्माराधना में जो कमी रह गई उससे मिले। यदि ये भोग भी चाहिए तो आत्माराधना करो, दोनों हाथ लड्डू। यदि आत्माराधना पूरी हो गई तब तो कहने क्या, मोक्ष सुख, अव्याबाद सुख। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमिंद्र के नाही कहो, ऐसा सुख। और यदि कदाचित अपूर्ण रह गई तो देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, ये सब मिल जाएंगे। यानी दोनों हाथ लड्डू, लाभ ही लाभ। पूर्णता में सर्वोत्कृष्ट लाभ, और पूर्णता नहीं हुई तो भी लाभ ही। जो चाहते हो संसार को देख करके कि हाँ ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। चक्रवर्ती ने कौन सी फैक्ट्री लगाई होगी? कौन सी दुकान खोली होगी कि दुकान चलाने से कोई चक्रवर्ती बन पाता है? कि पुण्य के उदय से। और वो पुण्य का उदय कब हुआ? कि जो वो पिछले भवों में आत्माराधना कर रहे थे पर पूरी नहीं कर पाए, तो उस अपूर्णता में ऐसा पुण्य बंधा कि ऐसे संयोग मिले कि अज्ञानी जन उन्हें देख देख करके मुंह में पानी भर लाए। तो तरसो मत, आत्माराधना करो। सर्वे अर्थ सिद्धात्म तया, संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि इससे होगी। ज्ञानी ने इसमें अपनत्व स्थापित कर लिया, इसलिए ज्ञानी किमन्न से परिग्रहेण, ज्ञानी को अन्य परिग्रहों से क्या काम।
ये शाश्वत भगवान आत्मा परम पवित्र तत्व, इसमें मलिनता के लिए कोई अवसर नहीं, अनादि अनंत। पांडे राजमल जी साहब ने पंचाध्यायी में क्रमिक वर्णन करते हुए लिखा, तत्वम सल्लाक्षणिक, तत्व सतलक्षण वाला, सन्मात्रमुवा यत सुता सिद्धम तस्मात् धनाधिनिधनम, इसलिए फिर निर्विकल्पम। यानी जो चाहिए वह मिले और सर्वाधिक परिपूर्ण, अन्न से एक फूटी कौड़ी भी जितना भी मिलने वाला नहीं, बल्कि मलिनता होगी। तो जो शाश्वत भगवान आत्मा, इसमें लीनता, यह वह प्रायोगिक प्रक्रिया कि जिसके बल पर पर्यायों की मलिनता नष्ट होती और पर्याय माला माल हो जाती। तो यदि विकृति नष्ट करनी है, निर्लोभ दशा प्रकट करनी है, तो एक ही उपाय कि जो स्वयं सब ओर से परिपूर्ण शाश्वत भगवान आत्मा, इसे अपनत रूप से जानकर मानकर इसमें स्थिर रहने का प्रयास करें, तो ये परम पवित्र दशा प्रकट हो पाएगी। यद्यपि ये सब होता है क्रमशाही, यानी हमने मान लिया तो ये नहीं समझना कि बिल्कुल परिपूर्ण स्थिर हो ही जाएंगे, तथापि उपाय यही है, देर होगी अंधेर नहीं। इस मार्ग को अपनाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो और आगे, नियम से पूर्ण शुचिता प्रकट होगी होगी होगी। तो ऐसी परम पवित्र शुचि दशा, अनंत सुख शांतिमय दशा, स्वयं जो शाश्वत भगवान आत्मा, इसके आश्रय से अपनी पर्याय में भी प्रकट हो, अपना जीवन सुख शांतिमय बीते, इस पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त होती है। सिद्ध परमेश्वर भगवत की जय हो। राष्ट्र जय जयवाणी।